लोग वोटिंग कर रहे हैं जेपीसी उसके सुबह से ताता लगा ऐसे स्कैन करके मेल। बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता और को ले लो। अभी वहाँ मध्य प्रदेश में कलेक्टर का हमने सोशल मीडिया पे बयान सुना कि मैं तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। सोशल मीडिया पे देखा है अभी धर्मांतरण को वो कन्वर्शन के मामले में मुसलमानों को उम्र कैद हो गई, जबकि गांव के गांव किसी मुसलमानों के हिंदू बना दिए जाते हैं तो बड़ा शोर मीडिया पे होता है, सोशल मीडिया पे होता है, उनके लिए तालियां बजाई जाती हैं। अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेता तो लव जिहाद। और मीडिया जो चाहे हमारे बारे में बोले लिखे, वी कह रहा है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, जय हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत सब तमाम लोग। आज सरकार गरीब नवाज की बारगाह के अंदर ही मौजूद हैं। मैं झालरे की तरफ हूँ जहाँ से लास्ट टाइम आपको वाटरफॉल दिखाया था, और कुछ ख़ास बात करनी है आज आपसे। पहले आपको बारगाह में जो वाटरफॉल चालू हुआ था दरबार गरीब नवाज में, वो दिखाता हूँ कि वापस कितना तेज़ हो चुका है वो, और पानी भी तकरीबन 20 फीट भर चुका है झालरे के अंदर। ये देखो आप, माशाल्लाह कितनी तेज़ी से ये पानी का झरना बह रहा है। और यहाँ पर मैं जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था यहाँ पर में से भी पानी आ रहा था, लेकिन वो चीज़ डूब चुकी है पानी के अंदर में। और ओवरऑल पानी काफ़ी अच्छा माशाल्लाह आ चुका है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा पानी आ चुका, आप देख सकते हो माशाल्लाह। पानी की जो कमी है अजमेर शरीफ में इंशाल्लाह दूर हो चुकी है माशाल्लाह से। तो आज मैं बात करने आपसे आया था। आज जो बात थी वो मामला था कि हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह से वक्फ अमेंडमेंट बिल की बिल्कुल 110% मुखालिफत हो रही है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में जो कमेटी है अंजुमन सैयद ज़ादगान खुदाम ख्वाजा, उनकी तरफ से एक कैंप लगाया गया माशाल्लाह से। इसमें ज़ायरीन भी शामिल हो रहे हैं और काफ़ी खुदाम हजरात भी शामिल हो रहे हैं इस कैंप के अंदर में। और जो QR कोड अभी सोशल मीडिया के ऊपर में फैला हुआ है, स्कैन कर करके लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत में उसके ख़िलाफ़ अपने अपने वोट दे रहे हैं। और हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर में कैंप अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका है। जो मोइनिया फ़क्रिया हमारा गेस्ट हाउस है वहाँ पर, वहाँ का भी इंशाल्लाह मंजर में दिखाऊँगा। और जो लोग हमने लास्ट वीडियो का भी बनाई, इसमें सैयद सरवर चिश्ती साहब जो कि अंजुमन सैयद ज़ादगान के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। ऑफिशियली एक रद्द अमल इस चीज़ का, वक्फ अमेंडमेंट बिल का रद्द किया गया था अजमेर शरीफ दरगाह से। क्योंकि जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं उनका दरगाह गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से कोई लेना देना नहीं है। वो खामखा में खुद ही अपनी चमन्नी चमकाने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा, ऐसे स्टंट हमेशा से करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। उनको बताना चाहूँगा कि चवन्नी भाई साहब भारत सरकार के द्वारा बंद हो चुकी है, तो आपकी चवन्नी चमका के आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि चवन्नी चमकने से कोई मतलब नहीं है। चवन्नी आउट ऑफ डेट हो चुकी है और आप भी आउट ऑफ डेट हो जाओगे। तो खामखा में गोदी मुसलमान ना बनो और हक के साथ दो। क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यही जो लोग नारंगी मौसमी बन करके ऐसी हरकतें कर रहे हैं। 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त भी बहुत कुछ मामला ख़राब थे हमारे देश के। अल्लाह ने अपनी पनाह में रखा और हुजूर गरीब नवाज़ के फैज़ो करम से अमन चैन वापस से कायम हुआ। क्योंकि देश का अमन सुकून गैरत करने के लिए कई ताकतें लगी रहती हैं, और सरकार गरीब नवाज़ का करम है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह से हम हमेशा संदेश देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो जो लोग नफरती जो लोग चिंटू हैं, नफरती चिंटू में उनको बोलता हूँ, उनका मुंह बंद करने के लिए हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ आप QR कोड स्कैन करके आपके ईमेल से वहाँ पर मैं आपका आंसर दें। और जो मैं कह रहा था कि बाबरी मस्जिद से रिलेटेड पुरानी बात है, लेकिन मुसलमानों की दिल है बाबरी मस्जिद, क्योंकि मस्जिद तो अल्लाह का घर है, चाहे वो छोटी मस्जिद हो चाहे वो बाबरी मस्जिद हो।
मस्जिद अल्लाह का घर होता है, चाहे छोटी मस्जिद शहीद हो चाहे बड़ी मस्जिद शहीद हो, वो हर कोई मुसलमान सहन नहीं कर पाए। क्या सोच, क्या ईमान। अब समझ लो एक मुफ्ती साहब हैं और उनका ईमान कितना होगा, और एक शराबी मुसलमान है उसका ईमान क्या होगा। तकलीफ़ मस्जिद शहीद होने के ऊपर में दोनों को होगी, क्योंकि तौहीद जो ला इलाहा इल्लल्लाह की तौहीद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को बताई कि बेशक अल्लाह ताला एक, और तमाम अंबिया ने बताई, और उसी तौहीद को आगे लेकर चल के हुज़ूर करीम यहाँ पर मैं सरज़मीन हिंदुस्तान के ऊपर पूरे सब कॉन्टिनेंट पे दीन इस्लाम की खिदमत करी, दीन इस्लाम फैलाया। और उसके ख़िलाफ़ अगर कोई जाता है तो बेशक उसका दुख जो होता है सबको होता है। एक आम मुसलमान को भी होगा, एक मुफ्ती साहब को भी होगा, और एक जो मुसलमान बद से बदतर काम कर रहा है लेकिन वो तौहीद के ऊपर हमला हुआ तो उसका दिल दुखेगा। अब ऐसे लोगों का क्या दिल होगा, क्या ईमान होगा। आप खुद सोचो कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, मैं एक अखबार की कटिंग कोट कर रहा हूँ आपको, मैं अपनी मन मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ और नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी है, समझदार इस बात को समझ सकते हैं। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो अजमेर से जब उसको शहीद करने के लिए लोगों का जत्था निकला था, तो उस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके इन्हीं लोगों ने, जो आज इस वक्त अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने सपोर्ट किया था उस चीज़ का भी, और बाकायदा हरी झंडी दिखा करके उनको रवाना किया था मस्जिद को शहीद करने की। अब क्या अकीदा, क्या ईमान इन लोगों का होगा। ये खुद धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, दीन इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। हुज़ूर करीम नवाज़ बारगाह से इनका कोई लेना देना नहीं है। सरवर चिश्ती साहब ने सख्त रद्द अमल उस टाइम पर में कर दिया था और अभी भी कर रहा है, अभी इंशाल्लाह। और असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही, उनका भी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वीडियो देखो आप उनका। बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता, और याद रखो बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते। अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। वहां जाकर बोले नहीं ऐसा नहीं है, अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ, तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है, इसका मालिक अल्लाह है, सुबह क़यामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। मगर ये लोग जाकर चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का इनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह। क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंख में आंसू है जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरे आंखों के सामने बनाया जा रहा है। कौन होगा तुम्हारी आवाज को? छोड़ो इन चीजों को। कभी अपनों को भी तो अपनाओ, कभी अपनों को तो समझो। जो तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज बनाकर भिजाओ। यकीनन हराना है इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को। आपने देखा उनका वीडियो, वो भी कितने गुस्से में उन्होंने ये बात करी। हक बात है। अब इस चीज़ का कुछ ना कुछ निकलना चाहिए हल, क्योंकि ऐसा हो ना हो कि खुदा न खास्ता हमारा देश एक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध की तरफ चला जाए। हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारा, एकता, एक मैं हमेशा कहता हूँ एक बाग है जो हुज़ूर करीम नवाज़ ने लगाया है इस सरजमीन के ऊपर में तमाम फूल, भगवा फूल भी है, हरा फूल भी है, सफ़ेद फूल भी है, तमाम फूल हैं, खुशबू हैं अलग अलग दीन धर्म की। एक कल्चर हमारा हिंदुस्तानी कल्चर एकदम अलग है। आपको मालूम है हुज़ूर करीम नवाज़ ने दीन इस्लाम की खिदमत करने के लिए संस्कृत भाषा तक सीखी थी, क्योंकि उस टाइम के ऊपर में जो लोकल लैंग्वेज थी वो संस्कृत भाषा थी। उर्दू अरबी यहाँ के लोग नहीं जानते थे। क्या क्या बुजुर्गान दीन ने अपनी कुर्बानियाँ दी, कितनी कितनी मेहनत करी दीन इस्लाम की खिदमत करने के लिए, और ये लोग अपनी चमनी चमकाने के लिए हुज़ूर करीम नवाज़ की बारगाह को खुले तौर के ऊपर में बदनाम कर रहे हैं। इनका करीम नवाज़ की बारगाह से कोई लेना देना नहीं। सब हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया जो सैयद सरवर चिश्ती साहब ने करी थी। ये स्क्रीन के ऊपर में आप वो फ़ोटो भी देख लो, थंबनेल और टाइटल भी देख लो, सर्च कर सकते हो।
अब चलते हैं जो मोइनिया अंजुमन का हॉल है, अंजुमन सैयद अदनान का हॉल है, वहाँ पे वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ जो वोटिंग हो रही है, कैंप लगाया है हमारे कमेटी की तरफ से, वहाँ पर मैं क्या नज़ारा है वो इंशाल्लाह दिखाते हैं। अच्छा, बाहर जाने से पहले मैं कुछ दरबार करीब नवाज में जो सजावट हो रही है माशाल्लाह, जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके के ऊपर मैं वो कुछ नज़ारा दिखाता हूँ। माशाल्लाह सजावट पूरे बारगाह में ज़ोरों शोरों से हो रही है, पूरी दरगाह शरीफ सजी हुई है, उधर बुलंद दरवाज़े भी सजा हुआ है, इधर हाता नूर में भी काम चल रहा है। ये 1 मिनट का आपको मंजर दिखा के इंशाल्लाह आगे चलता है। सुभान अल्लाह, गरीब नवाज, करम कीजिए सरकार, करम कीजिए सरकार, आप बताएं हक हो, आप बताएं रसूल हो, गरीब नवाज। देखो उस तरफ में भी पूरा सजावट का काम चल रहा है, लोग बाग ऊपर चढ़ करके काम को अंजाम दे रहे हैं। ये तमाम सजावट भी सरकार करीम नवाज की जो कमेटी अंजुमन सैयद ज़ादगान खुदाम ख़ाजगाह की, उनकी तरफ से कराया जाता है। माशाल्लाह बारगाह करीम नवाज, अताए रसूल का दरबार सज रहा है अल्लाह के रसूल की विलादत के लिए। बेशक जश्न ईद मिलादुन्नबी आपको तमाम लोगों को मुबारक। अब चलते हैं वहाँ मोइनिया हॉल, वहाँ से जो कैंप का नज़ारा है वो इंशाल्लाह आपको दिखाता है। ये हमारा मोइनिया हॉल है जहाँ पर मैं विरोध दर्ज कराया जा रहा है और लोग बाग यहाँ मौजूद हैं काफ़ी। आगे का मंजर इंशाल्लाह दिखाता है अंदर से। तमाम लोग माशाल्लाह वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ अपना विरोध दर्ज कराने आ रहा है। बाकायदा नाम लिखे जा रहा है सबके, QR कोड स्कैन किया जा रहा है माशाल्लाह। और भी लोग आ रहे हैं, सहूलत के हिसाब से आ रहा है, अपना अपना विरोध दर्ज करा रहा है। तमाम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ अपना विरोध दर्ज करा रहा है। ऐसे स्कैन करके मेल भेजा जा रहा है। और मैंने भी मेरा विरोध दर्ज करा दिया है। अब उसका शूट नहीं कर पाया क्योंकि मोबाइल फ़ोन से ही मैं वीडियो शूट करता हूँ, तो या तो शूट कर सकता हूँ या स्कैन कर सकता हूँ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6-7 ईमेल एड्रेस हैं अलग अलग, जो मैं बिज़नेस वगैरह करता था उसके हिसाब से भी, तो सबसे मैंने अपना विरोध दर्ज कराया, मेरी वाइफ की इससे भी, और घर में जो भाई वगैरह हैं मेरे और मेरे जो दोस्त हैं सबको मैंने व्हाट्सएप के ऊपर में QR कोड भी भेजा है और डायरेक्ट लिंक भी भेजा है, जिससे स्कैन करके उन लोगों ने भी अपना वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। वक्त तारीख यहाँ पर आज एक कैंप का आयोजन किया गया है। मेरी बाबू से गुजारिश है ज़्यादा तशरीफ आए, अपनी राय से नवाजें, उसको कंडेम करें। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, अंजुमन सैयद ज़ादगान की जानिब से आज ये वक्फ अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ कैंप लगाया गया है, जो कि 2 दिन का लगाया गया है, 12 तारीख और 13 तारीख। तो इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि अपनी राय दें, इस अमेंडमेंट की मजम्मत करें और इसकी मुखालफत के अंदर अपनी राय दें। और जितनी भी ख़वातीन हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने घरों के ऊपर बैठकर जो स्कैन दिया गया उससे अपनी राय का इजहार करके कौम को जगाए और इस वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक पहुँचाए। आपके द्वारा जो कैंप लगाया गया है वो कहाँ पर है और क्या समय है उसका? अंजुमन सैयद ज़ादगान का ऑफिस है मोनिया हॉल, घसीटी मोहल्ले के अंदर, उसके नीचे बेसमेंट में ये कैंप लगाया गया है। 2 दिन के लिए लगाया गया है, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक इस कैंप का आयोजन किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 को, कल 13 को अंजुमन सैयद ज़ादगान खुदाम ख्वाजा दरगाह शरीफ अजमेर, जो हुजूर गरीबनाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की नुमाया जमात है, उसने 2 दिन का एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ। इसके मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं हम और इस बिल की सख्त मजम्मत करते हैं।
ये अल्लाह की राह में किया जाता है। तरह तरह के एक्ट और ऑर्डिनेंसेस पिछले 10 साल से लाए गए हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से, दिल्ली में जो बैठी है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, मुसलमानों को हरास और परेशान करने के लिए। हम 1 इंच भी ज़मीन नहीं लेने देंगे। ये अल्लाह की राह में की गई ज़मीन वक्फ की गई है, ये वाकिफ की मंशा के खिलाफ होगा अगर कोई इसमें बदनीयती करता है तो। दूसरी चीज़, जो भी मुसलमानों पे हो रहा है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसके लिए कहा जाता है कि भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ये आतंकवादी हैं, इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ये जिहादी हैं। देखें, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है हमारी सेफ्टी मेजर्स के लिए। सेफ्टी मेजर्स भी हैं, सर्टेन आर्टिकल्स भी हैं जो हमें अपनी बात रखने का हक देता है। और ये औकाफ जो है ये संविधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर कोई इसको हथियाने की कोशिश करता है अंडर द गाब ऑफ कि हम इसको सही करेंगे वो करेंगे, तो वो हमारे साथ जुल्म कर रहा है और हमारे को इस मौजूदा हुकूमत के चाल चरित्र चेहरे से बाखूबी वाकिफ है। ये हमारे कब से कि 2 औरतों को ले लो, उसमें वो क्या कहते हैं, ये कब से हमारे औरतों के वो जो है खैर ख्वाह हो गए। बिल्किस बानो का केस हमें मालूम नहीं है क्या गुजरात का, कि उसके साथ रेप हुआ, उसके घर वालों को मार दिया और वो जो जिन्होंने रेप किया था छूट के आए तो उनको संस्कारी कहा। नफीसा का जो कठुआ में रेप हुआ और बजाय उस बच्ची का साथ देने के विक्टिम के इन्होंने कल्प्रिट्स का साथ दिया। दुनिया में कहीं ऐसा होता है? तो जाफरी साहब की बीवी का मामला ले लें, तो भाई हमारी औरतों के हम खुद खैर खा हैं, किसी को खैर खा बनने की जरूरत नहीं है। कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ले लो, अभी वहाँ मध्य प्रदेश में कलेक्टर का हमने सोशल मीडिया पे बयान सुना कि मैं तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। सोशल मीडिया पे देखा है अभी धर्मांतरण को, वो कन्वर्शन के मामले में मुसलमानों को उम्र कैद हो गई, जबकि गाँव के गाँव किसी मुसलमानों के हिंदू बना दिए जाते हैं तो बड़ा शोर और मीडिया पे होता है, सोशल मीडिया पे होता है, उनके लिए तालियां बजाई जाती है। अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेता तो लव जिहाद, और अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता तो तालियां बजाते हैं और ये कहते हैं कि हम इसको 2 लाख का इनाम देंगे। ये क्या बात हो रही है? किसी पे इल्जाम लगाते हैं कि पत्थर फेंका इन्होंने जुलूस पे या कोई पंडाल पे, उनको रातों रात पुलिस बंद करके उनकी टांगे तोड़ देती है और घर रातों रात ध्वस्त कर दिए जाते, बुलडोजर चला दिए जाते। और कोई अगर मुसलमान किसी मुस्लिम हिंदू बस्ती में घर ले लेता है, जैसे मुजफ्फरनगर में लिया, जैसे बरेली में लिया, तो वो हिंदू उसका बायकॉट करते हैं। भाई वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इन इंडिया। फिर ये कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है वहाँ पे, जैसे शिमला की मस्जिद का, ये कहाँ से इतने सारे मुसलमान आ गए? जो मुसलमान हैं उन पर रोहिंगा होने का इल्जाम लगा देते हैं। भाई ये आपके बंगाल, बिहार, यूपी से स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड मुस्लिम लेबर आ रहा है, जो कि मेट्रोज में भी जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश भी गया, उत्तरांचल भी गया, हरियाणा भी गया, इसलिए उनकी आबादी बढ़ी और वहाँ के मुसलमानों की आबादी बढ़ गई तो मस्जिदें तंग होने लग गई। रोड पे नमाज पढ़ने नहीं देते हो तो मस्जिदों को बढ़ाया जा रहा है और कह रहा हो कि ये जो है विवादित है और अतिक्रमण किया जाता है, जा रहा है, गवर्नमेंट की जमीनों में कब्जा किया जा रहा है, जबकि 1947 के पहले की मस्जिद है। आप लोग रोड पे कब्जा करके अपने धार्मिक स्थल बना लो, तब कुछ नहीं, हम तो कुछ बोलते ही नहीं है। मतलब मुतवातिर एक जुल्म चला आ रहा है, जुल्म ज्यादती। अब मेरे बहन को कहेंगे देखे मुसलमानों को भड़का रहा है, तो आपके लिए तो मुसलमान जो भी मुसलमानों की आवाज उठाता है वो जिहादी है, वो आतंकवादी है, वो पाकिस्तानी है, वो भड़काऊ है। खैर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुसलमानों पे अगर जुल्म होगा मेरे समाज पे, तो पहली पंक्ति में हम सादात का रोल है कि हम रोल प्ले करें, लेकिन हमारी सफ़ों में मीर जाफर, मीर सादिक भी हैं, दरगाह खानकाह खामोश हैं। तो ये लोग जो जितनी दरगाह खानकाह खामोश हैं उनके बारे में भी मुसलमान सोचें आज बैठे हुए लोग खामोश क्यों गए। वो बड़े बड़े मेंबर और मदारिस से भी जो आवाज़ भी उठा रहे हैं उनका भी एक अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है। हमारे खिलाफ अगर आप कोई ऐसा काम करोगे जो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हम आवाज़ उठाएंगे और मीडिया जो चाहे हमारे बारे में बोले लिखे, वी कैरा हैंग। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, जय हिंद। इसलिए ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को रेफर कर दिया गया है। ये बिल मुसलमानों की वक़्फ़ की हुई जायदाद के खिलाफ है, जिसमें हमारी
मस्जिदें, मदरसे, खानगाहें, दरगाहें, कब्रिस्तान व दिगर वक़्फ़ जायदादें हैं। इस बिल के पास होने पर यह जायदादें हमसे ले ली जाएंगी। इस बिल पर हुकूमत हिंद ने बज़रिया इश्तिहार, प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया व दिगर सरकारी प्लेटफॉर्म पर 13 सितंबर 2024 तक अपनी राय रखने के लिए मुकर्रर की है। जिसको भी इस बिल पर ऐतराज है वह दर्ज करा सकता है। इसी सिलसिले में अंजुमन सैयद ज़ादगान खुदाम ख्वाजा साहब की जानिब से 2 रोज़ा कैंप रखा गया है। तारीख 12 व 13 सितंबर 2024 वक्त सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक बामुकाम अंजुमन ऑफिस घसेटी रोड अजमेर। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल होकर अपनी राय देकर बेदार होने का सबूत दें। मिन जानिब अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया सैयद ज़ादगान खुदाम ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी सैयद इमरान चिश्ती हाजिर हैं और वोटिंग कर सुबह से तांता बंधा हुआ है। 11 बजे से बिल के खिलाफ लोग वोटिंग कर रहे हैं। जेपीसी उसके औकाफ के सुबह से तांता लगा हुआ है। हाँ, अंजुमन सैयद ज़ादगान ने ही कर रखा है। हाँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ब्लॉग देखा आपने। मुसलमानों के हक के लिए जो आवाज़ सरकार करीम नवाज़ की बारगाह अजमेर शरीफ से उठी है, आप लोग भी इसको शेयर करो, हक का साथ दीजिए। बातिल का मुंह काला होना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा के लिए बेशक जो मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात का जो कि अजमेर शरीफ में है, वहाँ से बुलंद आवाज़ हुई है। इस आवाज़ को आप लोग भी और बुलंद कीजिए। ये 1 करोड़ आज तक पहुँचे हैं। आज मैंने अकाउंट देखा, 1 करोड़ ईमेल पहुँच चुके हैं। ये लास्ट 2 दिनों में 4 से 5 करोड़ से ज़्यादा तादाद होनी चाहिए। मुसलमानों उमड़ पड़ो, मस्जिदों में उमड़ पड़ो। जहाँ जहाँ स्कैन होने को वो है, कोड दिख रहा है आपको, ईमेल आ रहा है और लिंक आ रहा है। अपने घर की लेडीज़ वहाँ उनको भी आप स्कैन करके वहाँ के उनके फ़ोन से ईमेल एड्रेस के ऊपर में मेल कीजिए। उनकी लेडीज़ को तो आप लेके बाहर निकल नहीं सकते, जाहिर सी बात है। औरत घर की इज्जत है, पर्दे में रहती है। तो घर के अंदर में आप जो भी स्कैन कोड है उसको फ़ोटो क्लिक करके घर से आप उनके फ़ोन से स्कैन करके उनके फ़ोन से भी मेल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कीजिए। अब इंशाल्लाह अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में करेंगे मुलाकात। दुआ में याद रखो आप भी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।